अहमदाबाद का जर्जर हाटकेश्वर ब्रिज 2017 में 42 करोड़ रुपए की लागत से बना था, लेकिन इस ब्रिज को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। क्यों? भ्रष्टाचार के तहत जो ये 42 करोड़ के खर्च से जिसकी उम्र 100 साल की बताई गई थी, वो जो ब्रिज तैयार 2017 में हुआ, 22 में जर्जरित हो गया, 24 में उसको तोड़ने के लिए वर्क ऑर्डर अब दिया जा रहा है, जिसका खर्च 52 करोड़ रुपए होना है। गुजरात मॉडल और गुजरात मॉडल, ये ढिंडोरा पीट पीट करके नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली पहुंचे, लेकिन कभी किसी ने तहकीकात नहीं की कि उस गुजरात मॉडल की क्या हालत है। 2017 के अंदर एक पुल बनकर के तैयार होता है अहमदाबाद में, और 2017 का यह पुल मात्र 4 साल के अंदर जर्जर हो जाता है, और 2022 के अंदर ही इस पुल को बंद करना पड़ता है यातायात के लिए। अभी तक यह पुल बंद पड़ा हुआ है। क्यों बंद करना पड़ा? इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि यह पुल पूरी तरीके से जर्जर हो गया, इस पर गाड़ियां नहीं दौड़ सकती हैं। अब स्थानीय लोगों ने वहां पर इस पुल को पार्किंग के लिए अपने काम में ले लिया है। बाकी पुल बंद है 2 साल से, खबर कहीं नहीं है, खबर पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि गुजरात का मतलब मोदी जी की जय जयकार करना, गुजरात का मतलब गुजरात मॉडल की जय जयकार करना, गुजरात का मतलब कोई भी बुरी खबर दिखाना नहीं है। और इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं, गुजरात के लोगों की बदनसीबी के ऊपर कई बार तरस आता है कि वो लोग बेचारे कितने बदनसीब हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से आते हैं, 13 साल से मुख्यमंत्री रहे, 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सोचिए, अजय इंफ्रा के द्वारा बनाए गए अहमदाबाद, दुनिया भर के शहरों में खास शहर है अहमदाबाद, और उस अहमदाबाद के बीचों बीच खड़ा यह पुल 2 साल तक किसी मीडिया कर्मी को नहीं दिखा, 2 साल तक किसी मीडिया चैनल पर इसकी खबर नहीं चली, और यह पुल अब टूटने जा रहा है। लेकिन मजे की बात यह है, जिस पर आप अपना माथा भी फोड़ सकते हैं, इस पुल को बनाने में 42 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, पुल को टूटने में अब 52 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, और फिर से पुल को बनाने के लिए नया टेंडर निकाला जाएगा, जो अपने आप में कई करोड़ों का होगा। और कब यह होगा और कब अहमदाबाद के लोगों को यह पुल नसीब होगा? सोचिए उन बेचारे बदनसीब लोगों की, या नॉन बेचारे बदनसीब लोगों की आज हालत क्या हो गई। वाकई जो है वो तरस आता है। गुरुजी कहते हैं कि रावण में लाख बुराई थी, पर उसने कभी ऐसा कोई पुल नहीं बनवाया जिसे बनवाने में तो 42 करोड़ रुपए लगे, लेकिन तुड़वाने में 52 करोड़ रुपए लग जाए। इस पुल की कहानी भी अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब है। इस पुल को तोड़ने के लिए टेंडर बार बार निकाले गए। एक बार महाराष्ट्र की कंपनी आती है, महाराष्ट्र की कंपनी इसको आकर के दिलचस्पी दिखाती है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करती है, और उसके बाद में वो कंपनी हाथ खड़े कर देती है। फिर इसके बाद में एक और कंपनी आती है जो इस पुल को तोड़ने के अंदर अपनी थोड़ी दिलचस्पी दिखाती है, बातचीत भी कुछ तय होती है, लेकिन आखिरी में वो ठेकेदार भी भाग जाता है। और इसके बाद में अब जो है वो राजस्थान की कंपनी सामने आई है, और राजस्थान की कंपनी ने कहा है कि 52 करोड़ रुपए हम लेंगे। और उसके बाद में अहमदाबाद के नगर निगम के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए कि ठीक है साहब, आप बनाइए, आप तोड़िए इसे, भले ही बनाने में 42 करोड़ रुपए लगे हों, लेकिन आप तोड़िए इसे, हम 52 करोड़ रुपए देंगे। इससे भी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस पुल को दावा किया गया था 100 साल तक यह पुल चलेगा। आप हैरान हो रहे होंगे, मैं भी हैरान हूं। अगर हम लोहे की टीन का भी एक घर बनवाते हैं, कच्चा घर बनवाते हैं, 4-5 साल तो वो भी कहीं नहीं जाता है, 10 साल कहीं नहीं जाता है। लोहे की टीन का बना हुआ घर 10 साल तक नहीं हिलता है। लेकिन कैसा पुल बन रहा था, बिल्कुल रेत मट्टी से ही पुल बना दिया गया क्या? खुद अहमदाबाद के नगर निगम के अधिकारियों ने इस पुल की गुणवत्ता को जांचने के लिए और इस पुल की लाइफ को जांचने के लिए अलग अलग कई बार सैंपल लिए, और हर सैंपल ने कहा कि यह पुल बंद हो जाना चाहिए।
और इसलिए इस पुल को बंद कर दिया गया। गुजरात में 2017 में एक पुल बनता है जिसका ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है। पुल को बनाने में 42 करोड़ रुपए लगे। कंपनी दावा करती है कि पुल की लाइफ 100 साल होगी। पुल 2021 में टूटने लगता है। 2022 में पुल को यातायात के लिए बंद करना पड़ता है। फिर उसी पुल को तोड़ने का ठेका दूसरी कंपनी को दिया जाता है। पुल को तोड़ने में 52 करोड़ रुपए का खर्च आता है। अब आप समझ गए होंगे कि विकास क्या होता है और विकास कैसे होता है। मतलब गजब की बात है कि गुजरात के लोगों की मेहनत की कमाई को, गाड़ी कमाई को, टैक्स के पैसे को दोनों हाथ से लुटाया जा रहा है। आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जिस वक्त में देश के प्रधानमंत्री थे 2017 में, जब डबल इंजन की सरकार चल रही थी गुजरात के अंदर, और नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं ड्रोन कैमरा भेजता हूं, ड्रोन कैमरा भेज करके चेक करता हूं कि विकास कार्य किस रफ्तार से हो रहा है, किस क्वालिटी से हो रहा है। यहां ना क्वालिटी देखी, ना रफ्तार देखा, ना अजय इंफ्रा, और पता नहीं ये कोई आरएसएस से लिंक है या भाजपा से लिंक है, क्योंकि कई सारी गुजराती कंपनियों के बनाए हुए रोड, पुल वो अयोध्या के अंदर भी टूट गए, और कई जगह पर, अलग अलग जगह पर जो पुल टूटे, सड़क टूटी, अस्पताल टूटे या कुछ और टूटा, तो उनके बारे में पता चला कि ये कंपनियां गुजराती थी। गुजरात की कंपनियों को ठेका दिया गया था और इसलिए ये पुल टूट गए। तो गुजरात के अंदर जो कुछ हो रहा होगा, गुजरात की कंपनियां बाहर आकर के जो ब्लंडर कर रही हैं, जब आप दूसरे के घर में जाकर के काम करते हैं, दूसरे प्रदेश में जाकर के काम करते हैं, थोड़ा एहतियात आप बरतते हैं। आपको भी आपकी पिटाई का डर होता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मालिक यहां पर सर के बाल उतार करके रख देगा। अब थोड़ा एहतियात बरत करके काम करते हैं। सोचिए कि गुजरात में क्या नंगा नाच हो रहा होगा। वाकई जो है ये मोदी जी का डबल इंजन का ढोल पूरी तरीके से फट चुका है। 2017 में पुल बनकर के तैयार हुआ, 2021 में पुल जर्जर हो गया, 2022 में पुल यातायात के लिए बंद करना पड़ा, 2 साल से पुल बंद पड़ा है, 2024 में पुल टूटना शुरू होगा, 1.5 साल में पुल टूटेगा, 1.5 साल में फिर दोबारा नया टेंडर निकाल करके पुल बनाया जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2027 तक पुल तैयार होगा, नहीं तो फिर वही गुजराती कंपनी की कहानी फिर से दोहरा दी जाएगी। फिर से नरेंद्र मोदी वही जो है वो डबल इंजन की सरकार का और अपना ड्रोन कैमरा भेज करके एक पुल ऐसा बनाएंगे। सोच करके देखिए, वहां के लोगों के बारे में मैं पढ़ रहा था, वहां के लोग परेशान हैं, वहां के दुकानदार परेशान हैं, क्योंकि पुल बन गया लेकिन पुल के ऊपर से आवागमन बंद है। लिहाजा जो पुल के नीचे जो सर्विस रोड होता है, वो सर्विस रोड पर 24 घंटे जाम रहता है, क्योंकि पुल का ऊपर का ट्रैफिक, नीचे का ट्रैफिक, और 2017 से लेकर के 2024 7 साल में जो ट्रैफिक बढ़ गया, वो ट्रैफिक भी सारा ट्रैफिक आ गया है उस छोटे से सर्विस रोड के ऊपर, और उस सर्विस रोड के ऊपर सारा ट्रैफिक आ गया है। इसीलिए वहां के दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके पलायन करने को भी मजबूर हो गए हैं। यह कहानी है गुजरात के लोगों की। काटो तो खून नहीं, रो तो आवाज नहीं, और आंखों में इतना दर्द कि आंसू भी बाहर आप निकाल नहीं सकते हैं। मोदी जी का राज है, मोदी जी ये कर देंगे, मोदी जी वो कर देंगे, और मोदी जी का एक नारा चिपका दिया जाता है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। कांग्रेस ने ये कर दिया था, कांग्रेस ने वो कर दिया था, लेकिन ये पुल जीता जागता सबूत है मोदी जी के कारनामों का। ये पुल जीता जागता सबूत है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के राज में ये घोटाले भ्रष्टाचार हुए हैं। और केवल बात यही नहीं है कि अहमदाबाद का पुल इकलौता है जिसकी कहानी को कोई अपवाद के तौर पर ले लिया जाए। आज ही मैं एक देख रहा था, एक ट्विटर यूजर ने वडोदरा को लेकर के कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। ये वडोदरा के हाईवे की तस्वीरें आप देखिए, कोई कहेगा कि ये वडोदरा है और वडोदरा की तस्वीरें हैं, और किस तरीके से यहां पर हालत हो गई है, कोई कह नहीं सकता है कि नरेंद्र मोदी के राज में वडोदरा की यह हाल है। और इससे कुछ दिन पहले मैंने आपको पूरे गुजरात की बाढ़ की तस्वीरें आपको दिखाई थी।
गुजरात में किस कदर बाढ़ से हालात बद से बदतर हो गए, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता है। बाढ़ की वजह से लोगों का जीवन कितना अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन वही कि गुजरात के लोगों की बदनसीबी ऐसी है कि गुजरात के लोगों की कोई खबर दिखाने वाला भी नहीं है। गुजरात के लोगों की खबर के ऊपर कोई चर्चा करने वाला नहीं है, सरकार से कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। हां, यह जरूर है कि कहीं पर सुबह के टाइम पर, दोपहर के टाइम पर खबर लगा दी जाती है, वेबसाइट पर खबर लगा दी जाती है और बाकी उस खबर के ऊपर सन्नाटा। लेकिन यह खबर अपने आप में चीख चीख करके बता रही है कि गुजरात की हालत क्या है। और जिस दिन नरेंद्र मोदी के शासन का, प्रशासन का अंत होगा, उस दिन गुजरात के लोगों की असल सच्चाई सामने आएगी और वो बताएगी कि गुजरात में नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए क्या क्या किया और देश में प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने क्या क्या किया। जो एक पुल को लेकर के इतनी जो है वो ऐसी भयावह तस्वीर हम देख रहे हैं। सोचिए देश कितना बड़ा है और देश के अंदर कहां कहां पर क्या क्या कुछ बना है और उसकी क्या क्या स्थिति जो सामने आएगी। आप लोग क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसलिए कि गुजरात के लोगों की बदनसीबी तो कम से कम आप तो दूर कर ही सकते हैं। शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।